वृंदावन, एक दिव्य निमंत्रण। वृंदावन, ये नाम सुनते ही एक अजीब सी शांति और पवित्रता का एहसास होता है। ये बस नक्शे पे एक जगह नहीं है, ये एक ऐसा लोक है जहां ईश्वर और इंसान एक दूसरे से मिलते हैं। वृंदावन की यात्रा भक्ति के सागर में डुबकी लगाने का निमंत्रण है। श्री कृष्ण के प्यार के मदहोश करने वाले संगीत में खुद को खो देने का निमंत्रण है। यहां हर कण राधा और कृष्ण के अमर प्रेम की कहानी कहता है। हवा में उनके नाम का जाप गूंजता है। हर ईंट, हर पत्ता उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराता है। वृंदावन आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है, प्रेम और भक्ति के सार की तीर्थ यात्रा है। ये वो जगह है जहां आप सांसारिक बोझ को त्याग कर भक्ति के आनंद में डूब जाते हैं। यहां समय मानो रुक जाता है, सांसारिकता धुंधली पड़ जाती है और उसकी जगह शांति और अपनेपन का एहसास छा जाता है। कहते हैं कि एक बार जब आप वृंदावन की मिठास छक लेते हैं तो बाहर की दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। इटर्नल लवलैंड वेयर कृष्णा स्पिरिट रिजाइड्स। कहानियों में है कि वृंदावन कभी एक साधारण जंगल था जिसे राधा और कृष्ण की दिव्य लीलाओं ने जीवंत कर दिया। यहीं कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, अपनी बांसुरी से गोपियों को मंत्रमुग्ध किया और अपने दिव्य आकर्षण से दिलों को जीता। हवा में आज भी उनकी बांसुरी की धुन गूंजती है, पेड़ उनके दिव्य नृत्य की लय पर झूमते हैं और यमुना नदी बहती है उनके शाश्वत प्रेम की कहानी की मूक गवाह। वृंदावन का हर कोना उनके प्रेम की कहानियां कहता है। वो जंगल जहां वे लुका छिपी खेलते थे, यमुना के वो किनारे जहां उन्होंने चोरी छिपे एक दूसरे को देखा, वो बगीचे जहां उन्होंने चांदनी में नृत्य किया, सभी जगह उनकी दिव्य ऊर्जा मौजूद है। राधा और कृष्ण की यही उपस्थिति वृंदावन को एक भौगोलिक स्थान से एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती है। यह एक ऐसी धरती है जहां हर पत्थर, हर पत्ता, पानी की हर बूंद दिव्यता से गूंजती है। वृंदावन की आत्मा, टेम्पल्स दैट विस्पर टेल्स ऑफ डिवोशन। वृंदावन का दिल उसके भव्य मंदिरों में धड़कता है। हर मंदिर अनगिनत आत्माओं की अटूट भक्ति का प्रमाण है जो ईश्वर के द्वार के रूप में खड़ा है। बांके बिहारी मंदिर कृष्ण की मनमोहक मूर्ति के साथ युवा आकर्षण और चंचलता की आभा बिखेरता है। प्रेम मंदिर सफेद संगमरमर की एक उत्कृष्ट कृति, जटिल नक्काशी और लुभावनी वास्तुकला के माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम गाथा का वर्णन करता है। राधा रमण मंदिर कृष्ण की स्वयं प्रकट मूर्ति का घर, राधा की भक्ति का सार माना जाता है। इस्कॉन मंदिर आधुनिक वास्तुकला का एक विशाल ढांचा हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से गूंजता है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्तों को आकर्षित करता है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, वे भक्ति के जीवंत अवतार हैं। हर एक प्रेम, समर्पण और ईश्वर और भक्त के बीच के शाश्वत बंधन की एक अनोखी कहानी कह रहा है। वृंदावन की धड़कन, फेस्टिवल्स दैट सेलिब्रेट डिवाइन लव। वृंदावन का उत्साह उसके जीवंत त्योहारों के दौरान जीवंत हो उठता है। होली, रंगों का त्योहार, राधा और कृष्ण की भूमि में बिल्कुल नया अर्थ ले लेता है। यहां यह केवल वसंत का उत्सव नहीं है बल्कि दिव्य प्रेम का विस्फोट है जो जीवंत गुलाल और आनंदमय उल्लास के साथ खेला जाता है। जन्माष्टमी कृष्ण के जन्म का उत्सव वृंदावन को प्रकाश, संगीत और भक्ति के नजारे में बदल देता है। राधाष्टमी राधा की दिव्य उपस्थिति का सम्मान करते हुए ईश्वर के स्त्री पहलू के लिए प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। साल भर राधा और कृष्ण को समर्पित विभिन्न त्योहार वृंदावन की सड़कों पर जान फूंक देते हैं। हवा ढोलक की लयबद्ध थाप और भक्ति गीतों की धुनों से भर जाती है जिससे संक्रामक खुशी और आध्यात्मिक आनंद का माहौल बनता है। ये त्योहार केवल रस्में नहीं है बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम की हार्दिक अभिव्यक्ति है। राधा और कृष्ण के बीच शाश्वत बंधन का उत्सव है। मंदिरों की भव्यता और त्योहारों की जीवंतता से परे वृंदावन का असली सार निहित है इसकी जीवंत परंपराएं और कालातीत ज्ञान। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन शास्त्र अपने लोगों के दैनिक जीवन में जीवंत हो उठते हैं। यमुना नदी के घाट भजनों के जाप और अगरबत्ती की सुगंध से गूंजते हैं क्योंकि भक्त सुबह की आरती के लिए इकट्ठा होते हैं, उगते सूरज को अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। वृंदावन की तंग गलियां आश्रमों और आध्यात्मिक केंद्रों का घर है जहां दुनिया भर के साधक भक्ति योग के दर्शन में गहराई से उतरने आते हैं।
यहाँ व्यक्ति समर्पण, निस्वार्थ प्रेम, ईश्वर में पूर्ण विसर्जन का सही अर्थ देख सकता है। इन सरल लेकिन गहन साधनाओं में ही वृंदावन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक अर्थ की झलक प्रस्तुत करता है। कृपया मेरे चैनल भक्ति विस्तार को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भक्ति विस्तार। बाह्य रस्मों से परे सीकिंग द इनर कृष्णा। वृंदावन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी रस्मों से परे है। यह ईश्वर के साथ आंतरिक संबंध विकसित करने के बारे में है। यह अंदर के कृष्ण को पहचानने और उनके प्रेम को हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों का मार्गदर्शन करने देने के बारे में है। वृंदावन के हृदय में मंदिर के फर्श की सफाई से लेकर फूल चढ़ाने तक हर कार्य भक्ति का कार्य बन जाता है। यह हर प्राणी में, सृष्टि के हर पहलू में ईश्वर को देखने के बारे में है। यह हमारे जीवन को प्रेम और कृतज्ञता की निरंतर अभिव्यक्ति में बदलने के बारे में है। वृंदावन हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता दुनिया से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि खुले दिल से गले लगाने के बारे में है, जो हम सभी के भीतर रहने वाले ईश्वर के प्रति प्रेम से भरा है। वृंदावन का आलिंगन, फाइंडिंग पीस इन अ वर्ल्ड ऑफ केओस। अराजकता और अनिश्चितता से भरी दुनिया में वृंदावन शांति और सुकून का आश्रय प्रदान करता है। मंत्रों का निरंतर जाप, अगरबत्ती की सुगंध, प्रार्थना में लीन भक्तों का नजारा, ये सब आंतरिक चिंतन और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाते हैं। वृंदावन हमें धीमा होने, बाहरी शोर से खुद को दूर करने और अपने भीतर के साथ फिर से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। यह अपनी चिंताओं और परेशानियों को दूर करने, दिव्य आलिंगन में समर्पण करने और बस रहने की जगह है। यहाँ जाप और घंटियों के बीच व्यक्ति खुद को गहरी शांति का एहसास करने से नहीं रोक सकता। एक ऐसी शांति जो हमारे अस्तित्व के मूल में व्याप्त है। वृंदावन की आत्मा को साथ ले जाना, इंटीग्रेटिंग डिवोशन इनटू डेली लाइफ। वृंदावन की यात्रा हमारे भौतिक प्रस्थान के साथ समाप्त नहीं होती है। सच्चा परिवर्तन वृंदावन की भावना को अपने भीतर ले जाने, अपने दैनिक जीवन में भक्ति के सार को एकीकृत करने में है। यह अपने दैनिक कार्यों को उसी प्रेम और भक्ति के साथ करने के बारे में है जो हम वेदी पर चढ़ाते हैं। यह सामान्य में, अपने प्रियजनों के चेहरों में, प्रकृति की सुंदरता में, जीवन की साधारण खुशियों में ईश्वर को देखने के बारे में है। यह हर पल को जागरूकता, कृतज्ञता और ईश्वर के प्रति प्रेम से ओतप्रोत हृदय के साथ जीने के बारे में है। वृंदावन, अ टाइमलेस जर्नी ऑफ लव एंड सरेंडर। वृंदावन बस एक जगह से कहीं अधिक है। यह अस्तित्व की एक अवस्था है, प्रेम और समर्पण की यात्रा है। यह एक अनुस्मारक है कि ईश्वर का मार्ग भक्ति से प्रशस्त है, कि सच्ची खुशी की कुंजी प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए अपने दिलों को खोलने में निहित है। चाहे हम शारीरिक रूप से इसके पवित्र भूमि पर जाएं या दूर से ही इसके सार से जुड़ें, वृंदावन का संदेश कालातीत और सार्वभौमिक है। हम में से प्रत्येक के हृदय में रहने वाले दिव्य प्रेम को जगा